रात के 12:15 पर जीप में सवार होकर दिल्ली को रवाना हो गई। इतना कुछ होने पर भी उस समय किसी भी जीव को वास्तविकता का पता नहीं चला था कि बेपरवाह जी की उपरोक्त सभी बातों का आखिर तात्पर्य क्या है। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, रूहानियत की दीवाने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी को आज से 64 साल पहले घटी एक ऐसी घटना का जिक्र सुनाने जा रहे हैं जो कि रोहतक से 7-8 किलोमीटर पहले घटित हुई थी। वहाँ पर एक अजीब खेल शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने खेला था, जिसका कहते हैं कि आज तक भी कोई भेद नहीं लगा पाया है। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमिरन करना है। तो शुरू करते हैं वो ऐतिहासिक घटना। पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के अलावा उस जीप में परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उस समय का सेवादार प्रेमी गोविंद मदान, प्रेमी बुल्ला तथा अन्य 3-4 प्रेमी और भी थे। इस दरबार का पुराना सेवादार प्रेमी हजारा लाल बेपरवाह जी की जीप का ड्राइवर था। तो आगे जाकर सतगुरु जी की इलाही मौज ने एक ऐसा खेल किया कि जो आज तक भी समझ में नहीं आया। रोहतक से 7-8 किलोमीटर पहले चलती जीप में से प्रेमी बुल्ला की पगड़ी सिर से उतरकर उड़ गई। जीप रोक दी गई। 1-2 किलोमीटर तक सभी ने सड़क के दोनों ओर पगड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश की, परंतु पगड़ी कहीं से भी न मिली। हालांकि उन दिनों फसल की कटाई भी लगभग हो चुकी थी। वह खेत करीब खाली थे। पगड़ी न मिलने पर सभी सेवादार प्रेमियों ने पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की कि शहंशाह जी दिल्ली चलकर नई पगड़ी ले लेंगे। इस पर शहंशाह मस्ताना जी ने असल बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया, भाई पगड़ी तो दिल्ली चलकर नई खरीद लोगे, परंतु उसे बांधेगा कौन? वह तो इसरार ने बांधी थी और उसी ने ही उतार ली है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, ये ऐतिहासिक वचन जो हमने आपको सुनाए हैं, आज तक भी इसका भेद कोई नहीं लगा पाया है। पूज्य गुरु जी अभी फ़िलहाल सुनारिया धाम में मिशन पर गए हुए हैं और कहते हैं कि सुनारिया धाम भी उसी जगह पर ही है जहाँ पर वो पगड़ी गिरी थी। अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बाकी सच्चाई इसमें कितने % सत्य है वो तो पूज्य गुरु जी आने के बाद ही इस सच्चाई का पता चलेगा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा सतगुरु खुद कुल मालिक है और उनके ही ये सब कुछ खेल है जो शहंशाह जी खेल रहे हैं। तीसरी बाड़ी के बारे में आप सभी ने, जो कि खुद पूज्य गुरु जी हैं, शाह मस्ताना जी का रूप और शाह मस्ताना जी है पूज्य गुरु जी का रूप, क्योंकि ये वचन आप सभी ने सुन भी लिए होंगे। 1960 में जब शहंशाह जी ने चोला बदला था तो उस वक्त शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने ये वचन किए थे कि हम 7 साल बाद फिर इस धरती पर आएंगे। और 1967 में ही पूज्य गुरु जी का जन्म हुआ था। और उससे पहले शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने तीसरी बाड़ी को लेकर बहुत सारे गहरे राज छुपाए हुए हैं, बहुत सारे गहरे ऐतिहासिक वचन किए हुए हैं। वैसे तो वो राज ग्रंथों में ज्यों के त्यों लिखे हुए हैं। अगर आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं तो आप उन ग्रंथों को, सभी जो भी ग्रंथ बने हुए हैं डेरा सच्चा सौदा के, वो जरूर पढ़िए। जो शब्दों के माध्यम से वचन किए हुए हैं, जैसे रूहानी शब्द, कितने रूहानी शब्द है, वो रूहानी वचन है। उन शब्दों के अंदर भी एक एक वचन सत्य लिखा हुआ है और बीता हुआ समय और आने वाले समय में और चल रहे समय के बारे में उन शब्दों के अंदर वचन किए हुए हैं। तो आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन ग्रंथों को पढ़ें। उनमें कोई भेद छुपा के नहीं रखा है। साफ साफ शब्दों में वचन किए हुए हैं तीसरी बाड़ी के बारे में, कि जब तीसरी बाड़ी जग जाहिर होगी तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा, पूरी दुनिया में राम नाम का डंका बजेगा। और यहाँ तक तो सरसा शहर के बारे में तो शाह मस्ताना जी महाराज ने यहाँ तक भी वचन कर दिए थे
कि शहंशाह शहर तो जात की धूल के नीचे ही दब जाएगा और यहाँ से थाली फेंकेंगे तो बेगू से भी दूर जाकर पड़ेगी। और पूज्य गुरु जी ने तो इसके बारे में वचन ही बहुत ज़बरदस्त कर दिए, क्योंकि जब भी भंडारा होता है आप सभी देखते होंगे कि जाम लग जाता है। हिसार रोड पर दूर तक, फतेहाबाद वाली रोड पे दूर तक जाम लग जाता है, डब्बू वाली रोड पे जाम लग जाता है, इधर नोर भादरा वाली रोड पे जाम लग जाता है, जो हूबहू दर्शाते हैं शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज के किए हुए वचनों को याद दिलाते हैं। शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने ये वचन किए हुए थे जब उनके साथ में चंद ही बहन भाई जो सेवादार होते हैं वो उनके साथ में थे। शाह मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, यहाँ पर जब वो शाह सतनाम जी धाम बना हुआ है वहाँ पर टिल्ले हुआ करते थे 20-20, 25-25 फुट के। उन टिल्लों के ऊपर खड़े होकर शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि वाह भाई वाह, भरी देखो कितनी संगत है, क्या खूबसूरत नज़ारा है, सचखंड का नज़ारा है। इस तरह से वचन किए हुए थे जो कि प्रॉपर आपको ग्रंथों के माध्यम से सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको एक विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। उस समय वो जो बहन भाई सेवादार साथ में थे उन्होंने पूछा मस्ताना जी से कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि आप नहीं देख पाओगे और ये बॉडी भी नहीं देख पाएगी, लेकिन आने वाले समय में यहाँ सचखंड का नमूना बनेगा। और वहाँ पर आज शाह सतनाम जी धाम बना हुआ है और आप सभी को पता है कि वो एक सचखंड का नमूना ही नहीं, सचखंड ही है। जब इंसान दुनियादारी से परेशान होकर, जब इंसान दुनियादारी में जगह जगह पर ठोकर खाने के बाद जब वहाँ दरबार में वो कदम रखता है तो उसे परम शांति मिलती है। उसके सारे दुख, दर्द, चिंता, परेशानियाँ पलक झपकते ही पंख लगाकर उड़ जाते हैं। ऐसी शांति वहाँ दरबार में मिलती है। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं। जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं, जो लंबे समय से जुड़े हुए हों, चाहे इन दिनों में उन्होंने शहंशाह जी से गुरु मंत्र लिया हो, टाइम इसमें मैटर नहीं रखता। मैटर इसमें इस बात का रखता है कि आपको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास कितना है। अगर आपको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है और अगर आप सतगुरु के वचनों को मानते हैं तो हो नहीं सकता कि वो जो एहसास हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं वो आपको न हुआ हो। ज़रूर हुआ होगा, ये आप खुद कमेंट के अंदर बताएंगे। जी हाँ, हमें सचखंड का एहसास हुआ है। और जब भी हम डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, सत्संगों के माध्यम से जाते हैं, चाहे सेवा पर जाते हैं, वहाँ पर हमें एक शांति का अनुभव होता है, एक शांति महसूस होती है। दुनियादारी की सारी दुख तकलीफ परेशानियाँ उड़ जाती है। एक असीम शांति वहाँ डेरा सच्चा सौदा में हमें जब हम दाखिल होते हैं सच्चे मन से तो हमें वहाँ पर महसूस होती है। ये आप सबको पता है, इसके बारे में हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हो तो, और कुछ ऐसे भी बहन भाई हैं जो अभी अभी जुड़े हुए हैं या जो नए हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वो एक बार जाकर, चाहे उन्होंने नाम नहीं लिया, पूज्य गुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने जो सावन शाही मोज से वो नारा मंजूर करवाया था, वो नारा था धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। उस नारे का जाप करते हुए आप जाइए डेरा सच्चा सौदा में। जो भी परेशानियां हैं आप जाएं, सिर झुकाएं, अदब से दिल से सिर झुकाएं। आपकी वो परेशानियां दूर न हो तो आप कह देना, लेकिन आपको उससे पहले विश्वास करना होगा और जो वचन नियम बनाए हुए हैं उनके ऊपर आपको ठोक कर पैरा देना होगा, फिर ही लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जब भी सत्संगें होती हैं ना, तो शहंशाह जी फरियाम सत्संग में लाखों करोड़ों लोग बैठे होते हैं और यहाँ तक गारंटी दे देते हैं कि हम गारंटी लेते हैं, जो भी आज सत्संग में बैठे हुए हैं अगर वो 3 वचनों पर ठोक के पैरा देते हैं और अगर उनको सतगुरु के ऊपर विश्वास है तो कोई भी एक प्रेमी हाथ खड़ा कर दे कि उसे अंदर बाहर किसी चीज़ की कोई कमी रह गई होगी। हो ही नहीं सकता, कोई कमी रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये शाह मस्ताना जी महाराज के वचन हैं। और शाह मस्ताना जी महाराज खुद तीसरी बॉडी में धरती पर आए हुए हैं और सच्चा सौदा की कमान संभाले हुए हैं और दुनिया को सुधारने का बीड़ा उठाए हुए हैं। और साथ में पूज्य गुरु जी ये वचन भी फरमाते हैं, चाहे कुछ भी करे यतन वापिस तुम्हें ले जाएंगे। मतलब शहंशाह जी जो सुनारिया धाम में बैठे हुए हैं, जो मिशन पर गए हुए हैं, वो इस लाइन के ऊपर
100% आप खुद सोच कर देखिए कि जो लाइन शहंशाह जी ने बोली है कि चाहे कुछ भी करे यतन, शहंशाह जी चाहे कुछ भी यतन करें वापस तुम्हें ले जाएंगे। रूहों को ले जाने के लिए शहंशाह जी ये खेल खेल रहे हैं, जो कि हमारी आम बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है वो सोच से परे है। रूहानियत को समझ पाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो अगर आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हो तो बहुत ही भाग्यशाली आप जीव हो। लगातार आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े रहें। सेवा सिमरन मानवता भलाई के कार्य 162 मानवता भलाई के कार्य मेरे रहबर ने चला रखे हैं, उनके ऊपर आप चलकर मानवता भलाई के कार्य करें और आप देखेंगे कि यूं आपकी ज़िंदगी की जो दुख तकलीफ की परेशानियां हैं वो चुटकियों में दूर होगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। और अगर आप डेरा सच्चा सौदा के साथ नहीं जुड़े तो दुनिया के चंद लोगों की बातों को सुनकर आप डेरा सच्चा सौदा की नेगेटिव छवि अपने दिमाग के अंदर मत लेकर आएँ। आप डेरा सच्चा सौदा में जाएं और देखें कि किस प्रकार डेरा सच्चा सौदा में मानवता भलाई के कार्य चलाए जाते हैं, और डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को देखें कि किस प्रकार वो अपना दुख सुख सभी भूलकर मानवता भलाई के कार्य करती है। तो अगर आप डेरा सच्चा सौदा में जाकर देखेंगे तो ही आपको रियल सत्य पता चलेगा। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता है, शहंशाह जी एक बात सत्संगों के माध्यम से कहते हैं कि पंख से डार, एक पंख जा रहा था, फिर दूसरे ने बोला देखा कि कितनी चिड़ियाँ जा रही है। दूसरे उससे आगे बोलने वाले ने बोला कि देखो कि चिड़ियों की डार जा रही है। तो था एक पंख और चिड़ियों की डार बना दी, चिड़ियों के ग्रुप बना दिए। तो ऐसी है दुनिया, एक छोटी सी बात को जो सच होती है उसको भी नेगेटिव बना देती है, क्योंकि ये काल की दुनिया है और सारे काल के एजेंट हैं। जो बातें सत्य की करेंगे, जो सतगुरु की बातें करेंगे वो ही दयाल के एजेंट होंगे। और दयाल के जो एजेंट होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि काश इस दुनिया में राम नाम की गंगा बह जाए, सब आपस में प्रेम प्यार से रहे, कोई किसी से दुश्मनाई न हो, कोई किसी को किसी से नफरत न हो। ये सोच होती है काल के दयाल के एजेंटों की। और काल के एजेंट हमेशा यही चाहते हैं कि इस दुनिया में बुराई फैली रहे, और ये जो मनुष्य जन्म मनुष्य को मिला है ये इसी में घुल मिलकर इसको जन्म को बर्बाद कर दे और फिर से 84 लाख जूनी में चला जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो शहंशाह जी के मस्ताना जी के जो इलाही वचन थे वो सुनाए। उसके बाद में जिस प्रकार शहंशाह जी ने हमसे बुलवाया वो हमने आपको बुलाकर सुनाया। तो आपको ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आपको ये रूहानी वीडियो अच्छा लगे तो मेहनत हमने कर दी है, अब आपकी सेवा बनती है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, ताकि और भी साथ संगत इसको सुनकर इनके ऊपर अमर लाकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सके और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सके। जब मुरझाए हुए चेहरे खिलेंगे तो उसके साथ साथ में आपकी ज़िंदगी भी खिलेगी। ये शहंशाह जी के वचन है, उसकी खुशियाँ आपको भी मिलेगी। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक ऐसी ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।